नमस्कार दोस्तों। जय श्री राम, जय संकट मोचन हनुमान जी। स्वागत है आप सभी को हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, बागेश्वर बाबा ने एक साथ तीन पर्चे निकाल दिया है। इस पर्चे में दुर्घटना, मृत्यु, सुख, धन, दौलत सब कुछ निकला है। साथ ही साथ यह भी निकल कर आया है कि कब आपको जीवन में सुख शांति मिलेगी, कब आपकी मृत्यु होगी और कितने आपको परेशान करने वाले दुश्मन हैं, यानी कि शत्रु कितने हैं। यह सभी पर्चा बागेश्वर बाबा ने निकाल दिया है। अब आपको अपने गद्दारों का पता चलेगा और कब तक आपको अपने जीवन में सुख शांति मिलेगी और कितने समय गुजारने के बाद आपकी मृत्यु होगी। इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में ग्रह गोचर के आधार पर चर्चा होने वाला है। किसकी हाथों में आपकी मृत्यु लिखी हुई है, यह भी आपको इस वीडियो में पता चलेगा। और आपके लिए खुशखबरी के लिए भी पर्चा निकला है, यानी कि एक साथ तीन पर्ची निकला है। पहला पर्चा तो यह है कि कब तक आप सुख भोगने वाले हो, कब तक जीवन में आप तरक्की करेंगे। और दूसरा पर्चा आपका यही हो सकता है कि कब आपको खुशखबरी मिलेगी, कब सपनों का इंतजार पूरा होगा। और तीसरा पर्चा आपका यही निकल कर आया है कि कब और किसके हाथों से आपकी मृत्यु होगी। हालांकि सिर्फ हम आपको यही नहीं बताएंगे, बल्कि उन सभी गद्दारों का नाम भी बताएंगे जो छुप छुप कर आपसे दुश्मनी कर रहा है, जो आपको इस दुनिया से अलविदा कर देना चाहता है। उसका भी एक अलग ही पर्चा में लेकर आऊंगा और उसकी काली सच्चाई आपके सामने पेश करूंगा। साथ ही साथ खुशियां भी आपको बताऊंगा और कैसे इसे बचना है। समाधान आखिर आपका क्या है? इन सभी प्रश्नों पर हम पूरी तरह से विचार करेंगे। इसलिए आज की इस वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक देखें। आज की इस वीडियो को देखने वाला बहुत ही आगे तक जाएगा और वीडियो को मिस करने वाला अधूरी जिंदगी में रह जाएगा। इसलिए इस वीडियो को समय निकालकर अंत तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में जीवन काल की सारे प्रश्नों का जवाब आपको मिलेगा। क्यों आपके जीवन में इतने सालों से परेशानी के ऊपर परेशानी चलती आ रही है? क्यों इतने सालों से संघर्ष करने के बाद आपको अभी तक अपने जीवन में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिला है? क्या आप सही रास्ते पर नहीं कार्य कर रहे हैं, या फिर आपका भाग्य और किस्मत ही खराब है, या फिर देवी देवताओं का संयुक्त आपको नहीं मिल रहा है? इस प्रकार की कई प्रश्न आपके मन में आ रहे होंगे। इसका भी एक एक करके जानकारी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सबसे बड़ी बात कि अगले 24 घंटे के अंदर आपके ग्रह गोचर में क्या बड़ी चमत्कार होने वाला है। ग्रह कुंडली के आधार पर देखा जाए तो किन किन क्षेत्र में अत्यधिक आपको धन की प्राप्ति होगी और क्या बड़ी खुशखबरियां आपको किन किन क्षेत्रों में मिलेगा। देखिए दोस्तों, अगले 24 घंटे के अंदर ग्रह कुंडली के आधार पर देखा जाए तो आपके लिए समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। दिन शानदार व्यतीत होने वाला है और कोई बड़ी लाभ आपको मिल सकता है, क्योंकि इस समय थोड़ी बहुत शर्मिंदगी और नाराजगी महसूस होगी, लेकिन खुशियां तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। थोड़ा मेहनत अधिक करने के लिए रहेगा, थोड़ा परिश्रम ज्यादा करने के लिए रहेगा, लेकिन सफलता जरूर मिलेगा। इसलिए मेहनत करने से ना पीछे हटे। इस समय जितना अधिक मेहनत करोगी, उतना ही अधिक आपको फलों की प्राप्ति होगी, सफलताओं की प्राप्ति होगी, क्योंकि समय ही ऐसा है। ज्यादा मेहनत करो, ज्यादा फल कमाओ। इस समय ग्रह गोचर के आधार पर से देखा जाए तो भाग्य और किस्मत का भरपूर साथ मिलता हुआ नजर आ रहे हैं, जिससे कि अब चारों ओर से आप मेहनत करके उन सभी सफलताओं को प्राप्त कर सकते हैं जिसकी आप लंबे समय से उम्मीद और कल्पना कर रहे थे। एक प्रकार से कहीं कि अब आपकी वर्षों की सपना मेहनत के द्वारा, मेहनत के दम पर सच होने वाला है। उम्मीद से कई गुना अधिक आपको फलों की प्राप्ति होगी, लेकिन इस समय कुछ दुर्घटनाएं होने का भी भय बन रहा है। दुर्घटना होने का ग्रह द्वारा हमें संकेत मिल रहा है। कोई छोटी सी भी इस समय आपके हाथों से गलती हुआ तो उसका इल्जाम आपको जिंदगी भर तक चुकाना पड़ेगा। इस बात को इग्नोर मत करना। इसलिए ध्यान रहे, इस समय खुशी की बजाय संकट आपके जीवन में ना आ जाए।
मुसीबत आपके जीवन में ना आ जाए। इसके लिए आपको अपने हाथों से इस समय में कोई गलती नहीं करना है, वरना आपकी पूरे परिवार के लिए समय खराब हो सकता है और हमेशा के लिए दुख की स्थिति में आप आ सकते हैं। अगली 24 घंटे तक ग्रह कुंडली द्वारा 3 काम को बिल्कुल भी मत करना, वरना समस्याएं गंभीर हो सकता है, क्योंकि इस वक्त दुर्घटनाएं कभी भाई बन रहा है और बागेश्वर बाबा की पर्ची में एक गद्दारों का भी नाम आया है जो तुम्हें परेशान कर सकता है। कभी कभी हमारे जो गद्दार होती हैं, छुपे हुए गद्दार होते हैं, वह मौका ढूंढ रहे होते हैं। जब हमसे कोई गलती हो जाता है तो उन्होंने उस गलती के माध्यम से हमें फंसाने की पूरी कोशिश करता है। इसलिए इस समय कोई भी गलती ना करें, क्योंकि इस समय एक छोटी सी गलतियों का इल्जाम तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा असर कर सकता है। एक तो सबसे पहले जो आपकी छुपी हुई गद्दार है, वह झूठ मोठ का इल्जाम आपके ऊपर लगा सकता है। ऐसे में आप ऐसे लोगों से दूर रहें और लड़ाई झगड़ा करने से दूर रहे। यह भी गद्दारों का एक मौका है। किसी भी जगह पर आप चले जाओगे जहां पर लड़ाई झगड़ा हो रहे हैं, तो दोस्तों इन्होंने झूठ मूठ का इल्जाम आप पर लगा सकता है और ग्रह कुंडली द्वारा हमें यह साफ साफ संकेत मिल रहा है कि ऐसा इस समय आपके साथ हो सकता है। इसलिए सावधान रहे, एक एक कामों को सावधानी से करें, क्योंकि मुसीबत आने में थोड़ा भी वक्त नहीं लगता है और खुशियां प्राप्त करने के लिए हमें बहुत मेहनत करना पड़ता है। इसलिए अगर जीवन में बहुत दिनों की बात, बहुत संघर्ष करने के बाद खुशियां प्राप्त किए हैं, तो ऐसे खुशी में ग्रहण न लग जाए, इसका विशेष ख्याल रखें। इसके लिए आपको लोगों पर से भरोसा उठाना होगा। यहां पर अपने रिश्तों पर से भी दूरी बना लेना होगा। हालांकि दूरी नहीं बनाना है, लेकिन उनकी बातों में नहीं लगा है, क्योंकि कभी कभी हमारे रिश्ते भी हमारे लिए जान का जंजाल बन जाता है और हमारे घर को तोड़ फोड़ देना चाहता है, जिस पर हम अधिक शक करते हैं कि यह मेरा खिलाफ नहीं हो सकता है। लेकिन इस कलयुग में रिश्ता सिर्फ नाम का होता है। हमारा रिश्ता कोई काम का नहीं होता है। इसीलिए रिश्ता है तो ठीक बात है, लेकिन रिश्तों पर उम्मीद कभी भी लगाकर मत बैठना, क्योंकि बागेश्वर बाबा ने 3-3 पर्चा निकाल दिया है। अगर किसी पर भरोसा किया तो सबसे पहला कारण आपका यह हो सकता है कि लोग आपकी मौत का भी इंतजाम लगा सकता है, उनके हाथों से आपकी मृत्यु भी हो सकता है। कुछ लोग इस समय आपको परेशान करने के लिए लगे हुए हैं। धीरे धीरे हम आपको उन दुश्मनों का नाम बताएंगे और पहचान भी कराएंगे। सुनकर बहुत बड़ा झटका लगेगा, लेकिन हैरानी की बात यह है कि बहुत दिन तक इन्होंने आपको परेशान कर लिया है। इसी की वजह से अब बागेश्वर बाबा ने मजबूरी में पर्ची के माध्यम से आपका सबसे बड़े गद्दारों का नाम बता दिया है। सुनते ही बड़ा झटका लगेगा। जिन पर कभी शक नहीं हुआ था, वह आखिर सबसे बड़ा दुश्मन निकल गया। यह आपकी मृत्यु का भी इंतजार कर रहे हैं और जीवन में दुख तो दे ही रहे हैं। जो भी परेशानी आपकी जीवन में इस वर्तमान समय में चल रहा है, केवल इन्हीं की वजह से चल रहा है और अभी तक आपको पता भी नहीं है। तो बागेश्वर बाबा के पर्चे में आखिर किसका नाम आया है? सच्चाई जानने के लिए, सच्चाई सुनने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। देखिए, आपके रिश्तों में ही छुपा हुआ है जो भी आपका रिश्ता एन अक्षर से शुरू होने वाला हो, जैसे कि नीतीश, नमन, नकुल या फिर स्त्री में निशा भी हो सकता है। अगर इस प्रकार का एन अक्षर से शुरू होने वाला कोई भी आपका रिश्तेदार है और सामने से भी आपकी तारीफ कर रहा है, तो समझ जाना है कि भी आपकी तारीफ नहीं, बल्कि वे मौत की अंतिम तारीख का इंतजार कर रहे हैं। जीवन में यही जहर घोल रही है। ऐसा इंसान हमारे लिए सबसे खतरनाक होते हैं। तो ऐसे रिश्तेदार से आपको संभल जाना है, क्योंकि ऐसे रिश्तों में आपकी प्रति दुश्मनी छुपा हुआ है। ऐसे इंसान से रिश्ता नाता तोड़ लेना है, क्योंकि जब तक इनके साथ या फिर इसके संबंध में रहेंगे, तब तक जीवन में कोई परिवर्तन ही नहीं हो पाएगा। यह बात भी आप प्रैक्टिकल करते होंगे। क्या आप मेहनत नहीं करते हैं? क्या आप संघर्ष नहीं करते हैं? आप बहुत दिनों से मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं,
लेकिन इसके संबंध में जब तक आप रहे हैं तब तक संघर्ष करने के बाद भी परिवर्तन नहीं हो पा रही है, क्योंकि ऐसे इंसान, ऐसे रिश्तेदार आपकी कमाई को बंद दिया है, जिससे आपके घर में समृद्धि नहीं हो पा रहे हैं। मेहनत तो बहुत करते हैं, पैसे भी कमा पा रहे हैं, लेकिन वह पैसा आपके घर में इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं। एक प्रकार से कहीं तो कमाया हुआ धन आपके घर में रुक नहीं रहा है। किसी ने किसी बीमारी के माध्यम से आपके घरों से कमाया हुआ पैसा निकल ही जा रहे हैं। किसी भी माध्यम से निकले, लेकिन खर्च बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने आपके ऊपर तथा आपके धन दौलत पर नजर लगा दिया है। आपके धन दौलत और कमाई को बांध रखा है। खुशियों की बात की जाए तो पता नहीं खुशी आपके पास कब से नहीं आया है, लेकिन दुख की बात किया जाए, परेशानी की बात किया जाए तो अभी भी आपके जीवन में दुख और परेशानी चल रही है। एक परेशानी आपके जीवन से अगर समाप्त हो जाए तो वहीं दूसरी परेशानी आपकी जीवन में उत्पन्न हो जाते हैं, और ऐसा इसलिए होते हैं क्योंकि यह आपकी दुश्मनी में पागल होकर, आपके खिलाफ होकर, आपके धन दौलत पर नजर लगाकर आपके घर में टोना टोटका करवा दिया है। आपके धन दौलत को बंद रखा है तांत्रिक क्रियाओं के माध्यम से, जिनके कारण दिन प्रतिदिन मुसीबत बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों, अब हम सवाल करते हैं कि आखिर जो हमारे रिश्तेदार हमारे खिलाफ है, जिसका प्रभाव हमें अपने जीवन में अभी भी देखने को मिल रहा है, इसके प्रभाव को कैसे कम कर सकते हैं? चाहे जो भी प्रभाव हो, तांत्रिक क्रियाओं का प्रभाव हो, मसानी क्रियाओं का प्रभाव हो, या फिर जादू टोना टोटका का प्रभाव, उन सभी प्रभावों को आप आसानी से कम कर सकती हैं। हमारे ज्योतिष शास्त्र में हर क्रियाओं का समाधान बताया गया है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में हर परेशानी को समाप्त करने के लिए, हर प्रकार की मुसीबत से बचने के लिए बहुत सारे उपाय का वर्णन किया गया है, जिसके माध्यम से जिन्हें हम करके अपने जीवन में जल्दी तमाम परेशानियों को दूर कर सकते हैं और हमें अपने दुश्मनों की षड्यंत्र से बाहर आसानी से निकल सकते हैं, और पुनः आप अपने जीवन में खुशियां प्राप्त कर सकते हैं। आपके जीवन में दोस्तों फिर से खुशियां आ जाएंगी। कुछ इस प्रकार का परिवर्तन आपके जीवन में होने वाला है, लेकिन उसके लिए आपको कुछ उपाय करना होगा। लिए उपाय के बारे में चर्चा कर लेते हैं। माता दुर्गा के सर्व बाधा मुक्ति मंत्र का जाप करें। बुधवार को सूर्योदय के बाद गणेश मंदिर जाकर एयूएम जय गणेश काटो कलेश मंत्र का जाप करें। घर के मुख्य दरवाजे पर भगवान श्री गणेश की मूर्ति स्थापित करें और सुबह उठकर उन्हें प्रणाम करें। घर के मुख्य द्वार के पास सफेद अकाव का पौधा लगाएं। रविवार को सुबह काले कपड़े की थैली में तुलसी के 8 पत्ते, 8 काली मिर्च और सहदेई की जड़ बांधकर गले में पहने। हनुमान चालीसा का पाठ 7 बार करके जल अभिमंत्रित करें और पीड़ित व्यक्ति को पिला दें। 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करने के बाद गाय के घी से गायत्री यज्ञ करें। लहसुन के रस में हींग घोलकर आंख में डालने या सूंघाने से तुरंत लाभ मिलता है। बजरंग बली की पूजा और पाठ करते समय 5 लौंग और कपूर को साथ में जलाएं और इसकी भस्म से ललाट पर तिलक करें। इसके अलावा और भी उपाय आपको करने होंगे। देखिए, शास्त्रों के अनुसार जब अचानक से आपका अच्छा समय बुरे समय में बदल जाता है, तो ऐसी संभावनाएं हो सकती हैं कि आपको या आपके घर को किसी की बुरी नजर लग गई हो। कई बार किसी की सफलता और समृद्धि से जलने वाले लोग उन्हें क्षति पहुंचाने के लिए टोने टोटके या तंत्र मंत्र जैसी नकारात्मक शक्तियों का उपयोग करते हैं। इन नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव से एकदम ही सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। आइए जानते हैं ऐसे ही वशीकरण या तंत्र मंत्र से होने वाले संकटे और उसे तोड़ने के कुछ आसान से उपाय। वशीकरण या तंत्र मंत्र होने का पहला संकेत अक्सर बीमार रहना। वशीकरण तोड़ने का उपाय। इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि सफेद आंकड़े का पौधा घर में लगाएं तथा इस पौधे की जड़ को गले में बांध लें। इस उपाय से तुरंत राहत मिलेगी। दूसरा संकेत, आदमी को एकदम से बहुत ज्यादा गुस्सा आना
तोड़नन्ने का उपाय। इसके लिए शनिवार के दिन लौबान, गंधक, राई तथा काली मिर्च लेकर हनुमान जी के ऊपर से 7 बार उसार कर पीड़ित व्यक्ति की जेब में कुछ दिन रखें। बाद में घर से बाहर ले जाकर गाय के कंडे पर जला दें। तीसरा संकेत, मानसिक रूप से बुरी तरह अस्थिर हो जाना। तोड़नन्ने का उपाय। इसके लिए जावित्री, गायत्री केसर तथा गूगल मिलाकर 21 दिन तक सुबह शाम गाय के कंडे पर रखकर जलाएं। चौथा संकेत, अक्सर घर वालों से झगड़े होते रहना। तोड़नन्ने का उपाय। एक नींबू लेकर पीड़ित व्यक्ति पर से 21 बार उसार कर किसी चौराहे पर रखाएं। इस दौरान पीछे पलटकर न देखें। पांचवां संकेत, डरावने सपने आना। तोड़नन्ने का उपाय। गोरोचन तथा तगत को लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के पूजा स्थान में रखने से ही वशीकरण या तंत्र मंत्र का असर तुरंत खत्म हो जाता है। छठा संकेत, किसी खास व्यक्ति या स्त्री के बारे में सोचते रहना। तोड़नन्ने का उपाय। मां महाकाली को 7 गुलाब के फूल चढ़ाकर 21 बार जाप करें। इसके बाद इनमें से एक गुलाब के फूल के 7 पत्ते पीड़ित व्यक्ति को खिला दें। इससे तुरंत असर दूर हो जाएगा। 7वां संकेत, अमावस्या व पूर्णिमा को बेचैनी सी रहना। तोड़नन्ने का उपाय। पीली सरसों, गुग्गल, लौबान व गाय का घी मिलाकर धूप बनाएं व सूर्यास्त के समय गाय के उपले पर जलाएं। दोस्तों, अब बात करेंगे कि आने वाले अगले 24 घंटे के समय अवधि में आपके जीवन में और क्या महत्वपूर्ण बदलाव होंगे, कौन से बड़ी खुशियां मिलेगी। ग्रह गोचर के आधार पर देखा जाए तो किन किन क्षेत्रों से लेकर आपको सावधान रहने होंगे, इन सभी विषय पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। बस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक देखें। भगवान कुबेर महाराज आपके कुंडली में विराजमान रहेंगे, जिससे अगले 10 से 12 घंटे आपके लिए विशेष रूप से शुभ रहेंगे। इस समय के दौरान आपको एक कीमती वस्तु प्राप्त होगी जो हीरे मोती से भी मूल्यवान होगी। खुद बजरंगबली ने आदेश दिया है कि यह कीमती वस्तु आपको हर हाल में मिले और आपकी जिंदगी बदल जाए। आप एक आम व्यक्ति से करोड़पति बन जाएंगे। इसलिए ज्योतिष कार्यक्रम की शुरुआत में हमने कहा था कि आपको 100 किलो मिठाई बांट पड़ेगी, क्योंकि इतनी बड़ी खुशखबरी मिलने पर आमतौर पर लोग अपने गांव मोहल्ले में मिठाई बांटते। इसीलिए ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा देखें और इस अद्भुत समय का पूरा लाभ उठाएं। दुश्मन की हालत कुत्ते जैसी हो जाएगी। जी हां प्यारे दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। अब दुश्मन का सत्यानाश होने वाला है। प्यारे दोस्तों, सारा खेल किस्मत का है। अभी तक आपका दुश्मन ने आपको बहुत रुलाया है, लेकिन अब दुश्मन खुद रोने वाला है। अब दुश्मन खून का आंसू रोएगा। ऐसा भय घटना दुश्मन के साथ होने वाला है। प्यारे दोस्तों, आपको बता दें, जहां एक तरफ दुश्मन के साथ बहुत बड़ा और भयंकर घटना होने वाला है, वहीं दूसरी तरफ आपके साथ बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है और बहुत बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाला है। इसीलिए प्यारे दोस्तों, ज्योतिष कार्यक्रम को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना। प्यारे दोस्तों, ज्योतिष कार्यक्रम को बिल्कुल भी मिस मत करना, वरना प्यारे दोस्तों जिंदगी भर रोते रहोगे। प्यारे दोस्तों, आज का ज्योतिष कार्यक्रम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि प्यारे दोस्तों, आज इस ज्योतिष कार्यक्रम में जो महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं, उससे आपका जीवन बदल जाएगा। प्यारे दोस्तों, सच्चाई सुनकर आपका होश उड़ जाएगा। प्यारे दोस्तों, आपको बता दें, आपका कुंडली में एक बहुत बड़ा अद्भुत ग्रह का निर्माण हो चुका। इसलिए प्यारे दोस्तों, अगले 10 से 12 घंटे के अंदर आपको बहुत बड़ी और भयानक खुशखबरी मिलने वाला है। जी हां प्यारे दोस्तों, इतनी बड़ी खुशखबरी मिलेगी कि पूरा घर परिवार खुशी से नाचने लगेंगे। जी हां प्यारे दोस्तों, पूरा परिवार आपका झूमने लगेगा। प्यारे दोस्तों, आपको बता दें, अगले 10 से 12 घंटे के अंदर आपके जीवन में कुछ ऐसा बदलाव होने वाला है, कुछ ऐसा चमत्कार होने वाला है जिसे देखकर आपका दुश्मन भी ताली बजाएंगे। लेकिन प्यारे दोस्तों, अगले 10 से 12 घंटे तक आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा, बहुत ज्यादा आपको सतर्क रहना होगा। और हां, ये एक गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि प्यारे दोस्तों,
ये एक गलती आपका पूरा जीवन बर्बाद कर सकता है। यह एक गलती आपका पूरा घर परिवार को रोड पर ले आएगा। इसलिए प्यारे दोस्तों, समय रहते सावधान हो जाइए। आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है। कार्यक्षेत्र में आप लोगों पर को अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब रहेंगे। आपका विश्वास मजबूत रहेगा। यदि आपको काम को लेकर कुछ चुनौतियां आ रही थीं, तो उनका भी आप डटकर सामना करेंगे। आप अपने माता पिता से कुछ जरूरी कामों को लेकर बातचीत कर सकते हैं, जिसमें वह आपकी पूरी मदद करेंगे। पारिवारिक समस्याएं आज दूर होंगी और आपको किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद मिलकर खुशी होगी। परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य में गिरावट आने के कारण आपको मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। आप किसी से धन उधार ना लें। आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आप अपने कामों से आज लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। कार्यक्षेत्र में लोगों आप पूरा साथ देंगे। आपको अपनी सेहत को लेकर लापरवाही नहीं करनी है। आपने यदि किसी को धन उधार दिया था, तो वह भी आपको वापस मिल सकता है। परिवार में किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन होने से माहौल खुशनुमा रहेगा। आपको किसी कानूनी मामले में ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि आप प्रॉपर्टी को लेकर कोई लोन लेना चाहते थे, वह भी आपका आसानी से मिल जाएगा। आज का दिन आपके लिए धन संबंधित मामलों में ध्यान देने के लिए रहेगा। आपकी कोई डील फाइनल होते होते लटक सकती है। आपको अपने बिजनेस को आगे ले जाने को लेकर कुछ योजनाएं बनाने की आवश्यकता है। आपकी संतान को कोई नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। आपके पिताजी को आपकी कोई बात बुरी लग सकती है। विद्यार्थियों को बौद्धिक व मानसिक बोझ से छुटकारा मिलेगा। आप किसी से धन को लेकर कोई वादा ना करें, नहीं तो उसे पूरा करने में आपको समस्या आएगी। आपको किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिल सकता है। आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। आपको अपने अनुभवों का पूरा लाभ मिलेगा। आप यदि किसी काम को लेकर समझदारी दिखानी होगी, तभी वह आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको सिर दर्द की समस्या हो सकती है। आप अपने घर पूजा पाठ का आयोजन कर सकते हैं। यदि आपको कुछ उलझनें चल रही थीं, तो वह भी दूर होंगे। आपका कोई लेन देन से संबंधित मामला आपको परेशान करेगा। आपकी पारिवारिक जिम्मेदारियां को पूरा करने के लिए आपको अपने माता पिता से बातचीत करनी होगी। आज का दिन आपके लिए प्रसन्नता दिलाने वाला रहेगा। आपको नौकरी को लेकर कोई महत्वपूर्ण कदम उठाना पड़ सकता है। युवा जातक अपने क्रिएटिविटी को दिखाकर कार्यक्षेत्र में अपने बॉस को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। आपकी कोई मन की इच्छा पूरी होने से आपके कुछ का ठिकाना नहीं रहेगा। आपको अपने सहयोगियों से मन की बात को कहने का मौका मिलेगा। आपको कोई पुराना लेन देन सुलझता दिख रहा है। आपको अपने आसपास रह रहे लोगों से दूरी बनाकर रखनी होगी। संतान की तरक्की में आ रही बाधाएं दूर होंगी। कोई विरोधी आपको परेशान करने की कोशिश कर सकता है। आज का दिन आपके लिए सेहत के लिए कमजोर रहने वाला है। नौकरी पेशा जातकों को अपने कामों पर पूरा ध्यान देना होगा। आपके कुछ नए विरोधी उत्पन्न हो सकते हैं, जिनके लिए आपको अपनी आंख व कान खुले रखने होंगे। कार्यक्षेत्र में आप किसी अजनबी पर भरोसा न करें। आपको किसी डील को फाइनल करने से पहले उसकी पूरी जांच पड़ताल करनी होगी, नहीं तो आपके साथ कोई धोखा होने की संभावना है। आप अपनी संतान से कुछ किसी काम को लेकर बातचीत कर सकते हैं। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। उन्हें कोई स्कॉलरशिप से संबंधित एग्जाम को देने का मौका मिलेगा। आज का दिन आपके लिए सावधान रहने के लिए रहेगा। यदि आप नौकरी बदलने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपकी परीक्षा पूरी हो सकती है। आपका कोई वाद विवाद सुलझ सकता है। आपको किसी से कोई बात सोच समझकर कहानी होगी। आपको कोई अच्छा मौका हाथ लग सकता है। आपको अपने कामों को लेकर अपने किसी मित्र से मदद देनी पड़ सकती है।
यदि आपको कोई शारीरिक समस्या चल रही है, तो उसके लिए आप किसी अच्छा डॉक्टर से परामर्श लेनी होगी, नहीं तो उसके बढ़ाने की संभावना है। आपका प्रमोशन मिलने से होने से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ सकता है। आज का दिन आपके लिए मौज मस्ती से भरा रहने वाला है। आपको वाहन चलाते समय सावधान रहने की आवश्यकता है। यदि आपकी कोई डील लंबे समय लटकी हुई थी, तो वह भी फाइनल हो सकती है। आपको यदि किसी प्रकार की कोई समस्या चल रही थी, तो उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। आपको घूमने फिरने के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। धार्मिक कार्य में आपका काफी रुझान रहेगा। जो लोग सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत हैं, उन्हें अपने कामों पर पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है। आपको किसी से धन उधार लेने से बचना होगा, नहीं तो इससे आपके आपसी रिश्ते खराब हो सकते हैं। आज का दिन आपके लिए सुख सुविधाओं पर पूरा ध्यान देने के लिए रहेगा। आप यदि शुगर और थायराइड से परेशान हैं, तो आप अपनी सेहत पर पूरा ध्यान दें। आप अपने घर कोई सुख सुविधा की वस्तुओं की खरीदारी कर सकते हैं। संतान पर भी आप कुछ जिम्मेदारी देंगे। विद्यार्थी यदि पढ़ाई लिखाई को लेकर परेशान चल रहे हैं, तो उन्हें कोई अच्छी सफलता मिल सकती है। आपको अपने बेफिजुअल के खर्चों पर लगाम लगाने की आवश्यकता है, नहीं तो आपके खर्च बढ़ने से आपकी समस्याएं दोगुनी होगी। आज का दिन आपके लिए कुछ नए लोगों से मेलजोल बढ़ाने के लिए रहेगा। आपको कामों में प्रमोशन मिलने से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आपके घर किसी अतिथि का आगमन होने से माहौल खुशनुमा रहेगा। संतान के विवाह में यदि कोई उलझन आ रही थी, तो वह भी दूर होती दिख रही है। आप अपनी शौन शौकत की चीजों पर अच्छा खासा धन खर्च करेंगे। परिवार में किसी सदस्य की ओर से आपको कोई निराशाजनक सूचना सुनने को मिल सकती है। आप यदि कोई नई नौकरी की तलाश कर रहे थे, तो वह आपको प्राप्त हो सकती है।